हेलो दोस्तों, एक नया प्रोजेक्ट यूज ट्री। पहले मैं आपको इस पेड़ पौधे को दोनों साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए कितना डैमेज हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा। और अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं तो आपने कुछ गौर किया हो शायद। पौधे का नाम मैं बता देता हूँ, यह फाइकस रेसमोसा या आम तौर पर इसे गुलर का पेड़ कहा जाता है। तो यह गुलर का बहुत पुराना पेड़ है और इस पेड़ की अपनी एक अलग कहानी है। यह इसका दूसरा हिस्सा है दोस्तों, और इस पर अगर आप गौर करें तो एक हार्ट शेप बना हुआ है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इसके पत्ते जो हैं बहुत छोटे हो गए हैं और बोनसाई क्रिएटर्स अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पेड़ या पौधे के पत्तों को छोटा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है। आपको समय समय पर पत्तों को डिफोलिएट करना पड़ता है और एक बहुत लंबा वक्त लगता है, तब जाकर आपके बोनसाई के पत्ते छोटे होना शुरू होते हैं। आमतौर पर गुलर का जो पेड़ होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, वे इतने छोटे नहीं होते हैं, लेकिन इसको इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया गया, इतना कट इसको किया गया होगा कि इसके पत्ते छोटे हो गए। तो पहले मैं इसको प्लांट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इस पौधे की पूरी कहानी बताता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो है मेरे हिसाब से इसका फ्रंट होना चाहिए, और ये ट्विन ट्रंक है, मैं इसको सिंगल ट्रंक कर दूँगा। तो फ़िलहाल मैं इसमें मिट्टी डाल देता हूँ और फिर मैं इसकी कहानी बताता हूँ आपको कि इतना ह्यूज ट्री मुझे मिला कहाँ से, कैसे मिला और इसके पत्ते कैसे छोटे हो गए। जो अनवांटेड ब्रांचेस होगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कट्स मैं इस पर नहीं करूँगा, लेकिन जो अननेसेसरी ग्रोथ है उसको मैं हटा दूँगा। पौधे को कुछ दिनों के लिए स्टेबल होने के लिए छोड़ दूँगा ताकि इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट और रूट्स डेवलपमेंट शुरू हो जाए। फिर आगे का जो प्रोसेस है, मेरा प्लान क्या है, क्या शेप मैं इसको देना चाहता हूँ, वह भी एक आइडिया, रफ़ आइडिया मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस पौधे की कहानी की बात करें दोस्तों, अगर दरअसल यह पेड़ एक खाली प्लॉट में उग गया था। प्लॉट मेरे जानने वाले का था, और जब भी, और देखिए इस ब्रांच को ना आप ग्रो कर सकते हैं, तो मैं इसको ग्रो करूँगा और कहीं पर लगा दूँगा पब्लिक प्लेस में। मैं अपनी जितनी भी कटिंग्स लगाता हूँ दोस्तों ना, जब वो प्रोपोगेट कर जाती हैं, सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं वह पौधा उनको दे देता हूँ, और नहीं तो अपने आसपास इलाकों में, मैदानों में उनको लगा देता हूँ, ताकि एक हरियाली भी बनी रहे दोस्तों। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। चूँकि उसको उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना था, लेकिन वह जब भी अपना प्लॉट देखने आते तो यह पेड़ जो है बढ़ता ही जा रहा था। तो उनको लगा कि यह एक बड़ा पेड़ ना हो जाए और बाद में उनको काटने में मशक्क़त करनी पड़ सकती है। तो जब भी आते थे अपने प्लॉट को देखने, तो इसको काट कर चले जाते थे। और आप निचला हिस्सा देखेंगे दोस्तों तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। और 10-15 सालों में अगर मैं कहूँ तो इस पेड़ को कई बार काटा गया, लगभग 8 से 10 बार। और पिछले 4-5 साल से वे इस प्लॉट को देखने नहीं आए थे। तो जो ये ऊपर की ग्रोथ है, ये 4-5 सालों की ग्रोथ है। और अब उनको इस प्लॉट में फाइनल अपना मकान बनवाना था, तो उन्होंने इसको जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया था। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि अरे यार, ये तो बड़ा एंटीक सा लग रहा है और मेरे किसी काम आ सकता है। तो मैंने उनसे यह मांग लिया कि आप फेंक ही रहे हो तो आप मुझे दे दो। और मैं इसको रात में ही ले आया था, और चूँकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इसको पानी में रख दिया था। अगर आपने शुरू में वीडियो देखा होगा तो यह टब में पड़ा हुआ था। तो रात भर मैंने इसको पानी में रखा ताकि जो है इसके अंदर नमी जो है बनी रहे। गर्मी बहुत है दोस्तों।
और अब मैं इसको प्लांट कर रहा हूँ। अब मैं इसको बोनसाई में कन्वर्ट करने वाला हूँ और काफ़ी खूबसूरत बोनसाई बनाई जा सकती है इसकी। दो तरीके हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट करके नई ग्रोथ लेकर अपने अकॉर्डिंग कोई शेप दे सकते हैं, पर मैं एक ह्यूज बोनसाई बनाने जा रहा हूँ इसकी। और जैसा मैं बता रहा था कि अभी मैं सारी ग्रोथ को मैं नहीं कट करूँगा, पर जो अननेसेसरी मुझे दिख रही है, क्योंकि ग्रोथ ब्रांचेज़ इस पौधे पर बहुत ज़्यादा हैं। तो और ये जो आगे का हिस्सा है दोस्तों ना, मैं इसको पूरा मतलब जो होता है ना, पौधे की स्किन निकाल देंगे। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का। मैं यहाँ पर इसको शेप देने वाला हूँ और जो ये बहुत सी ब्रांचेस हैं मैं उनको हटा देता हूँ। मुझे बाद में जिन ब्रांचेस की ज़रूरत पड़ने वाली है मैं उनको रखूँगा, और एक दो एक्स्ट्रा ब्रांचेस। और ये इमेज देखिए, कुछ इस तरह का टेक्सचर मैं इस बोनसाई को देने वाला हूँ। जो भी अननेसेसरी ब्रांचेस हैं मैं उनको हटा दूँगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों मैं बताऊँ कि मेरे लिए है कि मुझे इसके पत्तों पर ज़्यादा काम नहीं करना है। मतलब इसके पत्ते ऑलरेडी छोटे हो गए हैं, मतलब इस पौधे को इतनी बार कट किया गया कि इसके पत्तों ने छोटा रूप ले लिया। अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं तो आप जानते हैं कि आपको किसी भी बोनसाई के पत्तों को छोटा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक लंबा समय, एक लंबा वक्त लगता है। और यह प्लांट तो बहुत डैमेज है। तो मैं बताऊं कि डैमेज तो है, पर इसका टेक्सचर ना बहुत उभर के सामने आएगा। कुछ दिनों बाद जब आप अपने इस पेड़ पौधे को एक बोनसाई के रूप में देखेंगे तो आपको जो भी सामने डैमेज दिख रहा है, जब ये धीरे धीरे हील होगा तो देखने में ना बहुत नेचुरल और बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी इसमें आप बहुत सा शेप अपने मन में लेकर चल सकते हैं, बहुत से फॉर्मेट इसको दिए जा सकते हैं। पर मैं जो फॉर्मेट लेकर चलने वाला हूँ, मैंने आपको दिखाया कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए और एक ह्यूज बोनसाई बनाऊँगा। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ। आपके हिसाब से क्या परफेक्ट शेप हो सकता था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे तो सबसे अच्छा ना इसके स्किन पर जो ये हार्ट बना हुआ है, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देखिए कितनी मोटी कटिंग्स हैं, और ये बहुत ह्यूज प्लांट है। और मुझे जहाँ तक इसकी एज लग रही है, मैंने बताया दोस्तों कि लगभग 15 साल, 12 से 15 साल इसकी एज होनी चाहिए। और ऊपर की जो केवल ग्रोथ है, जो स्टेम दिख रहा है, वो लगभग 5 से 6 सालों का है, क्योंकि 5-6 सालों से वे अपने प्लॉट को नहीं देखने आए थे तो वो उतना ग्रो कर गया है। पर नीचे का ग्रोथ बहुत पुराना है, और चूँकि बार बार उसको कट कर रहे थे तो इतना डैमेज बट खूबसूरत दिख रहा है। अब बहुत सी ब्रांचेस हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं चाहूँ तो इन पर अभी वायरिंग भी कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पहले आपने अगर शुरू में ही देखा होगा तो रूट्स लगभग कट गई हैं इसकी। एक मोटा स्टेम दिख रहा था नीचे, और उसमें 1-2 रूट्स थी शायद, फाइब्रस रूट एक भी नहीं थी। तो पहले इसको स्टेबल करेंगे, गमले में थोड़ा ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। ये इसके ड्राई हिस्से हैं, जो इसकी वुड है वो डेड कर गई है, तो इनको मैं निकाल लेता हूँ। और इन्हीं को देखकर मुझे दरअसल आइडिया आया कि मैं क्यों ना इनमें इस बोनसाई में डेडवुड का टेक्सचर दूँ। तो वो करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे दोस्तों, बाद में करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं आगे के कुछ स्किन को हटा दूँगा, और जब ये पौधा स्टेबल हो जाएगा गमले में कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, मैं आगे की पूरी स्किन निकाल दूँगा। जो ऊपर की 2 ब्रांचेस आपको दिख रही हैं वाई शेप में, उनको भी मैं थोड़ा और पतला करूँगा, क्योंकि उनकी चौड़ाई मुझे ज़्यादा लग रही है। तो जो और भी हाँ, ये यहाँ से मैं सोच रहा था कि थोड़ी स्किन अभी निकाल देता हूँ मैं, बट इन फ्यूचर ये सारा हिस्सा मैं निकालने वाला हूँ और ऐसा टेक्सचर दूंगा, ऐसा कुछ कि मतलब ये सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है अभी दोस्तों। आपके दिमाग में क्या है, आप कौन सा शेप देना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है।
तो आप अपने हिसाब से किसी भी पौधे को किसी भी फॉर्मेट में लेकर जा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इस स्टेम को देखकर ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद कुछ ठीक लगे। तो अपने अपने नज़रिए हैं, अपना अपना आइडियाज़ है, पर मुझे खुशी है कि इतना ह्यूज स्टेम, इतना पुराना पेड़ अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता शायद, तो अब तक कहीं फेंका गया होता, कहीं किसी ने इसको फेंक दिया होता। पर मैं उनसे मिलने पहुंचा और मेरी नज़र इस पर पड़ गई और मैं इसे अपने पास ले आया। और मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत से ऐसे ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं जो अननेसेसरी जगहों पर उग जाते हैं। जैसे किसी के प्लॉट में उग गया, अब वो प्लॉट बनाने जा रहा है तो उसको काट देता है, उसको उखाड़ कर फेंक देता है। तो मैं ऐसे प्लांट्स को ले आता हूँ। पर सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जब मैं कटिंग्स ग्रो करता हूँ, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कभी भी एक कटिंग नहीं लगाता हूँ, एक से ज़्यादा कटिंग, 5, 8, 10 कटिंग्स ग्रो करता हूँ। तो इतनी कटिंग्स का होता क्या है, आपने कभी सोचा है? एक पौधा मैं अपने पास रखता हूँ, बाकी की जो कटिंग्स होती हैं उनको मैं अपने आसपास अगर किसी को चाहिए होता है तो उनको देता हूँ, वे उसको ग्रो करते हैं, उससे भी हरियाली बढ़ती है। और एक्स्ट्रा जो बच जाती है मैं उनको अपने आसपास के एरियाज़ में, फील्ड में, मैदान में, रोड्स पर लगा देता हूँ। तो आपको भी वृक्षारोपण करना चाहिए। और कुछ शेप जो है ऐसा भी इस पर आ सकता है। तो इन फ्यूचर जो भी होगा मैं आपको अपडेट्स करता रहूँगा और आप भी अपने आसपास पेड़ों को लगाइए दोस्तों। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें, वृक्षारोपण ज़रूर करें। नमस्कार।